चक्रा को महसूस कर पा रहे हैं। चलो चले। लगता है वो थोड़ा परेशान है नारुतो को लेकर। मेरा मतलब नारुतो का चक्र है। नारुतो इतनी आसानी से इस चक्र का इस्तेमाल कर पा रहा है। शैडो क्लोन जुत्सु। क्या वो उन सबको नाइन टॉस का चक्रा दे रहा है? ट्राइडेंट एयर बम। मेरी ताकत बढ़ती ही जा रही है। एक्सपेंशन जुत्सु। मेरा मजाक मत उड़ाओ। क्या? शैडो पोजेशन लाइन ट्रांसफर जुत्सु। इन्होंने फिर से कर दिया। इतनी हिम्मत! नारा क्लैन का ये पैरालिसिस जुत्सु। इनो, क्या तुम ठीक हो? ले, निशा जिंदा रहेगा हम सबके दिलों में रहकर। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। इन्हीं रिश्तों और बंधनों ने मुझे आज ऐसा बनाया है। सच तो ये है कि मैं भी अपने कई साथियों को बचा नहीं पाया। तो क्या नाचो? पर यही जख्म इस बात का सबूत है हमारे दोस्त आज भी तुम्हारे दिल के अंदर जिंदा। अभी बिल्कुल उस लौंडे की तरह हो जो अभी अभी एक बेकार की मौत मरा है। नेजी की इच्छा अभी बड़ी नहीं है। ट्रेंटल फिस्ट। A few moments later, तो बात ये है, लगता है इस जगह को किसी ने छुआ तक नहीं। हो रहा। मंदिर का तो नामो निशान तक नहीं बचा। लो चले। तुम सब थोड़ा पीछे हट जाओ। अपने दोनों हाथ भी वापस पालूंगा। मैं रीएनिमेशन कर सकता हूँ। ऐसे में तुम्हें अच्छे से पता है कि फिर किस चीज की जरूरत होगी। तुम रीएनिमेशन के लिए हम दोनों की बलि चढ़ाने की सोच रहे हो? जूगो, सासुके को अपनी कर्ज मार्ग की सेज पावर का कुछ हिस्सा दे दो। ओबी ने सासुके पर नजर रखने के लिए जिस सेंसु को छुपाया था। ये सब कैसे? पूरे 6 लोग। तो भी वाकई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था कि बच्चे दो को तुम दोनों संभाल लो। एनिमेशन जुत्सु पिछले होकागे। क्या यही फर्स्ट होकागे हैं? असली हाशिरामा? मत कहना कि ये सब फिर से उसी नीच और उचिमारू की करतूत है। मुमकिन तुमने उस सीलिंग जुत्सु को तोड़ने का तरीका ढूंढ निकाला। तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। आखिर तुम हो कौन? मैं चौथा होकागे हूँ, सर। अरे पांचवा होकागे कौन? आपकी पोती राजकुमारी सुनादे। वो मेरी पहली पोती थी। उसने मेरी जुआ खेलने की बुरी आदत भी सीख ली। सच में इसी इंसान को लोग शिनोबी का भगवान कहते हैं। ये रीएनिमेशन जुत्सु फिर से। लेकिन सच तो ये है कि आपको इसे कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था चुप रहिए। गजब बेइज्जती है। कृपया मुझे गलत मत समझिए। मैं आपकी आजादी और सोच पर कोई रोक नहीं लगाई। मैं हूँ सासुके उचिहा। मैं सोचूं तुम जैसे लोग इस मक्कार के साथ क्यों घूम रहे हैं? और थर्ड, आपने इताची को वो सब करने पर मजबूर क्यों किया? मुझे तो भी और दांजो से सारा सच पता चला। मैंने न सिर्फ उसे अपनों का ही खून बहाने पर मजबूर किया, बल्कि उसके माथे पर एक गद्दार होने का झूठा कलंक भी मढ़ दिया। मगर क्यों? हमने गांव की पूरी जिम्मेदारी अकेले उस मासूम इताची के हाथों में छोड़ दी। उसने अकेले ही अपने पूरे कबीले को खत्म कर दिया। उसने अकेले अपने दम पर आने वाले एक बहुत बड़े युद्ध को टाल दिया।
शर्त थी कि मैं तुम्हें इस गांव में हमेशा सुरक्षित रखूं। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि बात कभी न कभी यहाँ तक जरूर आएगी। किनोचिया कबीले को उस हद तक पहुंचाने वाले आप ही तो थे जब आपने उस उचिहा मिलिट्री पुलिस फोर्स को बनाया था। पुलिस स्टेशन को जल के ठीक बगल में बनवाया। इस बहाने आपने उचिहा कबीले को बड़ी चालाकी से गांव के एक कोने में धकेल दिया। चीख चीख कर ये नहीं कहा था कि उचिहा कबीले को कभी कमजोर मत समझना। बड़े भाई, ये उचिहा खानदान बुराई के साये में पला हुआ एक कबीला है। का क्या मतलब था कि हम उचिहा लोग किसी अश्लील या बुरी ताकत के साये में जीते हैं? जब कोई उचिहा अपनी किसी अजीज मोहब्बत को खोने के गम में या के दिमाग के अंदर एक बेहद ही खास चक्रा रिलीज होता है कि आंखों का रंग और रूप पूरी तरह बदल जाता है। मुझे उससे कोई परवाह नहीं थी। देखा जाए तो आखिरकार वो लीफ विलेज के काम को आए। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मांगे क्यों शारिंगान है। अर्थ होगा कि एक गांव होने का असली मतलब क्या है। मेरे बड़े भाई ताची को भले ही लीफ विलेज ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, वो मरा तो बस लीफ का एक गर्वीला शिनोबी बनकर। मैं अपना आखिरी फैसला करूंगा कि मुझे लीफ विलेज से अपना बदला लेना है या नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हें लॉर्ड सेकंड साहब, इसे कहते हैं असली धमक। खोया है। अरे बुरा मत मानना यार। वाह, ये तो कमाल है। खैर जो भी हो ससुके, तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा भाई मिला था। कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। वक्त नहीं है। हम इस वक्त एक महायुद्ध के बीच में हैं। मादारा उचिहा दोबारा जिंदा हो चुका है। दुनिया के सारे शिनोबी का नाम और निशान मिटाना चाहता है। मुझे सचमुच एक बहुत ही ताकतवर चक्रा महसूस हो रहा है। तो फिर हमें तुरंत जंग के मैदान में चलना चाहिए। चाहूँ आपकी हर हरकत को रोक सकता हूँ। ये बातचीत खत्म होने के बाद आप आराम से जंग के मैदान में जा सकते हैं। अगर ससुके आपके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, इसी वक्त इस लीफ गांव को जड़ से मिटा दूंगा। लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि अब हम अपनी असली और पूरी ताकत के साथ जिंदा हुए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सच में एक बहुत से महान शिनोबी तैयार किया है। अपनी तारीफ सुनना वाकई बेहद सम्मान की बात है। उसने मेरे सेल्स हासिल कर लिए हैं। अभी रामा, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदाजे अब थोड़े कमजोर पड़ गए हैं। फर्स्ट होगा कि आशिरामा, ये जब चाहे पल भर में इस जुत्सु के बंधन को तोड़ सकते हैं। अपनी पकड़ ढीली बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इस बच्चे के दिल में भरे उस अंधियारे और नफरत को हमेशा के लिए दूर करना है। उसे अनदेखा कर दिया तो वो यकीनन अगला मादारा बन जाएगा। आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? मैं इस काम और शिनोबी का असल मतलब समझाने के लिए मुझे सबसे पहले उचिहा और सेंचो कबीले के उस अतीत के बारे में मादारा, तुम बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी हो। मैं तुम्हारी तलवार की हर एक चाल को साफ देख सकता हूँ। कि हम इस लड़ाई को समंदर के किनारे ले जाएं। अब इसे रोक कर दिखाओ। Summoning Jutsu। अब तुम खुद देख सकते हो कि मैं कितना बदल चुका हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता मादारा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे जब चाहे जान से मार सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।